अस्सलाम वालेकुम जी, फॉक्सलॉजी का मैं खुशामदीद। आज हम हब पावर का एक डिटेल पूरा एनालिसिस करेंगे जो एक कंपनी के अंदर के बंदे ने मुझे कोई इंफॉर्मेशन दी है, उसकी बेस पे ये सारी है और ये बड़ी सीक्रेट इंफॉर्मेशन है जो आपको बताने जा रहा हूँ। और इसके बाद आपका डिसीजन बेहतर होगा। और ये उनके लिए सबसे पहले तो ये उनके लिए ज़्यादा बेहतर है जो एक लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, जो जॉब पेशा हैं, जो ज़्यादा स्टॉक के आगे बैठ नहीं सकते, जो 2-3 महीने के बाद 6 महीने का रिव्यू करना चाहते हैं। और उन लोगों के लिए भी है जो कहते हैं कि हमें कुछ ना कुछ सालाना, माहाना, 3 महीने 4 महीने बाद कुछ ना कुछ अर्निंग आती रहे और हमारा स्टॉक भी बढ़ता रहे। जस्ट लाइक समझे प्रॉपर्टी ली हुई है, उस तरह का रेंट भी आता रहे और वो वैल्यू भी तेज़ी से बढ़े। तो उस तरह का ये एनालिसिस है। और ये भी बताऊंगा कि अभी शॉर्ट टर्म में अगर आपके पास है, इस टाइम रखा हुआ है, या आप लेना चाहते हैं, या आपके पास है तो क्या करें। ये पूरा डिटेल एनालिसिस है और ये किसके साथ को रिलेशन होकर चलेगा, या अगर नहीं है तो कब लेना है। लेकिन सबसे पहले एनालिसिस के बारे चलते हैं कि हब पावर जो है, हबको जो है बड़ी मशहूर कंपनी है। इसका एनालिसिस सबसे पहले तो इसका स्टॉक जो प्राइस है इस टाइम, जो कल तक की प्राइस ही 140 है। अच्छा, इसकी जो प्राइस है वो अंडर वैल्यू आ रही है अभी इस टाइम। अंडर वैल्यू क्यों आ रही है? ये एक फार्मूला है जिसे DCF कहते हैं। DCF फार्मूला अगर लगाएंगे तो इसकी प्राइस 355 रुपये है। DCF फार्मूला क्या है? ये आप डिस्काउंटेड कैश फ्लो एक फार्मूला है, आप ख़ुद भी अप्लाई कर सकते हैं किसी भी कंपनी में, उसके बाद ये निकल आएगी। लेकिन मैं आपको पहले निकाल के यहाँ बता दिया है कि DCF फार्मूले के तहत किसी भी स्टॉक की जो असली कीमत है वो निकल आती है। और इसकी असली कीमत 355 रुपये है और 140 रुपये पे अभी आपको मिल रहा है। अभी ख़रीदना या नहीं ख़रीदना वो नहीं मैं बता रहा, लेकिन इस टाइम 140 रुपये पे है। अच्छा, जो दूसरे नंबर पे है वो है PE रेशो। PE रेशो बताती है कि कंपनी की अर्निंग के मुकाबले में प्राइस कितनी है। अच्छा, 30x का मतलब ये है कि 1 रुपया अगर कमाना है तो 3 रुपये लगाने पड़ रहे हैं, जो कि बहुत ही मुनासिब है। बड़ा देखें, 3 रुपये लगा के अगर 1 रुपया आ रहा है, वरना क्या करती हैं कंपनीज, 15-20 रुपये लगा के 1 रुपये कमाती हैं। आप खुद भी अपने बिजनेस में देखें कि ज़्यादा पैसे लगा के फिर अर्निंग होती है। ये तो 3 रुपये लगा रही है सिर्फ। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है, बड़ा ज़बरदस्त है। और प्राइस जो कम है वो ये इसका इंडिकेशन है कि भाई ये कम पैसे लगा के ज़्यादा कमा रही है। उसके बाद डिविडेंड यील्ड, ये यील्ड जो है 11 से 14 रुपये है, 14% है। इसका मतलब है कि अगर आपने 100 रुपये लगाया हुआ है तो आपको 11 से 14 रुपये सालाना ये देंगे। 100 रुपये के ऊपर 1 लाख लगाया हुआ है तो 11 से 14 हज़ार रुपये। ये बैंकों से ज़्यादा ही है तकरीबन, उतना ज़्यादा पहले नहीं था लेकिन अब तो बैंकों से ज़्यादा ही है। और दूसरा हलाल अर्निंग है, तो ये एक बड़ा पॉजिटिव है। उसके बाद रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी कि जो आपने पैसे लगाए हैं उसके ऊपर जो 33% ये दे रहा है, 33%, ये बहुत ही ज़्यादा है। ROE जो है इसका वो बताता है कि इसे ROE भी कहते हैं। ROE बताता है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर के पैसे कितने अच्छे से इस्तेमाल कर रही है। 33% का मतलब है कि हर 100 रुपये के शेयर्स या इक्विटी या पैसों के जो पैसा है उससे कंपनी 33 रुपये प्रॉफिट बना रही है। ये बहुत अच्छा स्कोर है और बड़ा ही ज़्यादा है, और आमतौर पे कंपनी इतनी कमाती नहीं है। अच्छा, उसके बाद जो है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे थोड़ा सा चले जाएंगे। ये मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, ये आपने सारी देख लेनी है खुद ही जाके। मैं इतनी लंबी वीडियो बनाने वाला नहीं हूँ, लेकिन ये आप जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सिर्फ वो पॉइंट्स बता रहा हूँ। ये आपने अगर रिपोर्ट्स देखनी भी हो तो foxlogica.com पे जाएंगे, आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे और स्क्रॉल करके बाद कंपनी एनालिसिस की ये रिपोर्ट्स हैं, ये वाली आपने यहाँ क्लिक करेंगे तो आप इस रिपोर्ट्स के ऊपर आ जाएंगे। और ये बड़ी एडवांस लेवल की रिपोर्ट्स हैं और इसमें बड़ी अंदर की जो इन्फॉर्मेशन है वो डाल के फिर ये बनाई गई है। मैं अपने सोर्स डिक्लेयर नहीं करना चाहता, लेकिन ये आपको बड़ी ही इंपॉर्टेंट आपको दी इंफॉर्मेशन दी। अच्छा, प्रॉफिट जो ग्रोथ है वो इसका आपको बता दूं कि हबको ने पिछले 5 सालों में ज़बरदस्त फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दिखाई है, जिसमें मुनाफा इसका जो बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। 2019-20 में तकरीबन 26 अरब रुपया कमाया, ठीक है, 26 अरब रुपया। 2021-22 में जो तकरीबन इसका बनता है 29.6 अरब रुपया बनता है, ठीक है। उसके बाद 62 अरब रुपया 23 में जो डबल हो गया, ठीक है, पिछले साल से दुगना हो गया,
23 में, और 24 में 75 अरब रुपया, जो पिछले साल से 21.5% का इजाफा है। अच्छा, इसमें जो की हाइलाइट्स जो मैंने किए हैं, वो पॉइंट्स जो हैं जो मुझे समझ आए हैं, जो सबसे ज़बरदस्त, 5 साल में तो 3 गुना ये बढ़ गया इसका प्रॉफिट, 26 अरब से 75 हो गया। अच्छा, कंपनी ने अपने मुनाफे को पिछले साल से दोगुना भी किया है, ये भी एक बड़ा पॉजिटिव है। और कंपनी के लिए अब तक का सबसे बेहतर साल जो रहा है वो 2024 रहा है, जिसमें उसने 75 अरब रुपये मुनाफा कमाया है। इस तरक्की के अहम जो वजूहात में इसने जो कोल पावर का जो प्रोजेक्ट है और जो रुपए की कदर की कमी शामिल है उसमें, वो इस बेसिकली मेन इसकी वजह बनी है। तो ये इसकी वजह है। अच्छा, उसके बाद जो फाइनेंशियल, सिर्फ ये वाला डिस्कस करेंगे, बाकी आपने ख़ुद देख लेना है। इसमें जो वो 3x है जो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद इसकी जो एक्सपेक्टेड जो है आगे, जो नॉर्मल कंपनी से ज़्यादा बनेगी, वो 15 से 20% ज़्यादा बनेगी बाकी कंपनियों से। अच्छा, ये मैंने आपको सारा बता दिया, आपने जाके और भी इसमें चीज़ें यहाँ से, ये तो आपको पहले भी दिखा दिया है, यहाँ होवर करेंगे नज़र आ जाएगा। अच्छा, एक और जो बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ थी इसके अंदर, इसकी जो फाइनेंशियल, इसकी जो बाकी कंपनी जो इसके मुकाबले में के इलेक्ट्रिक या एनर्जी को, उससे तो बहुत ज़्यादा है, वो लॉसेस में है और ये प्रॉफिट में है, वो 30 बिलियन के लॉसेस में है। अच्छा, उसके बाद मार्केट में भी इसकी इसमें जो स्ट्रेटजिक एसेट्स हैं, इसके ऑयल फायर्ड हब प्लांट है, इसका जॉइंट वेंचर है, कोल पावर का है। ठीक है, ये बताने की ज़रूरत नहीं, आप खुद ही इसको देख सकते हैं इसको। और इसको जो फ्यूचर ग्रोथ है ये ज़रा इम्पोर्टेंट है। इसमें आप ये क्लीनर फ्यूल ट्रांसमिशन की तरफ जा रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल जो वेंचर है इन्होंने ये वो किया BYD वाला, और ESG गवर्नेंस जो है ये एक बड़ा, ये आम लोगों को पता नहीं है, ये भी उसकी तरफ भी जा रहे हैं। तो ये काफ़ी माइनिंग वेंचर और EV, ये सारा टोटल डिटेल मैंने बता दी है जो मुझे उधर से मिली है। अच्छा, इसके बाद जो मैनेजमेंट है, जो इसके जो एक अच्छी चीज़ है, जो कामरान कमाल साहब हैं, ये हार्वर्ड के एनर्जी स्पेशलिस्ट पढ़े हुए हैं, हार्वर्ड के एनर्जी स्पेशलिस्ट हैं। उसकी वजह से इसमें काफ़ी आपको एग्रेसिव ग्रोथ नज़र आती है। जो इसके ऑनर है वो हबीबुल्ला ख़ान है, वो एक एक्सपीरियंस एंटरप्रेन्योर है। तो ये भी आपने इसको देख लेना, और इनका आगे विजन क्या है ये भी आपने पढ़ लेना। अच्छा, अब मैं टाइम ज़ाया किए बगैर आपको चला जाऊंगा कि हमने इसका करना क्या है, या कब लेना है या कब नहीं लेना। सबसे पहले तो जो लॉन्ग टर्म वाले हैं, शॉर्ट टर्म से शुरू होते हैं। चलें, शॉर्ट टर्म में जो है अभी ये नीचे गिरेगा, जिसके पास ये स्टॉक रखा हुआ है वो इसको बेच दे, फ़िलहाल बेच दे, क्योंकि इसकी गिरने की तैयारी है, इसने गिरना है और गिरेगा। और जिसने बहुत ज़्यादा रखा हुआ है वो उसकी बात नहीं हो रही, जो ये छोटे इन्वेस्टर्स हैं उनकी बात हो रही है। अच्छा, जिन्होंने बहुत नीचे लिया हुआ है ये भी बात है, जिन्होंने इसको बहुत नीचे लिया हुआ है, 100 पे लिया हुआ है, वो इसको रख सकते हैं। लेकिन अगर मेरी स्ट्रेटजी होती, मैं हमेशा स्विंग के साथ चलता, या क्योंकि मैं रोज़ बैठ सकता हूँ, जो नहीं रोज़ नहीं बैठ सकते वो अगर 100 पे लिया हुआ है इसको सेल ना करें, क्योंकि इसकी असल प्राइस 355 रुपये है। जो शॉर्ट टर्म के हैं फ़िलहाल जो लेने का प्रोग्राम बना रहे हैं, कहने का मतलब है कि वो अभी ना लें, इसको गिरने दें। इसको गिरने के बाद हमने कहाँ लेना है इसको हमने लेना है तकरीबन 120-22 पे कुछ लें, और उसके बाद और गिरता है तो 100 से लेकर 118-20 के दरमियान फिर लें इसको। तो ये प्लानिंग करें आप। उसके बाद इसको लंबा रखें, और बेचने वाला भी ये हो सकता है कि अभी फ़िलहाल आप इसको थोड़ा सा ऊपर जाएगा 142 तक वहाँ पे इसको स्टॉप लगा के स्टॉप लॉस वहाँ पे निकाल दें, और फिर दोबारा इसको नीचे से जब आएगा 122-23 पे, वहाँ पे इसको बाई करें, और इसको बाई करके एक लंबे उसके अरसे के लिए रखें, और फिर इसको इन्वेस्ट करें। और मैं एल्गो देखता हूँ, एल्गो अगर चल रहा है, बिल्कुल चल गया है, तो इसको हम इसका जो रिलेशन है किसके साथ है वो भी देख लेते हैं। और जब रिलेशन इसका देखते हैं कि किसके साथ है, तो उसके साथ ये शेयर चलेगा। अच्छा, ये 2 साल के डाटा पे है। वैसे 2 साल के डाटा पे अभी हमने नहीं देखना, क्योंकि हमने तो अभी लेना या बेचना है, तो हम इसको देखेंगे कि अभी किसके साथ चल रहा है। तो इसको हब सी और इसको 10 डेज़ पे हम देखेंगे 10 डेज़ में किसके साथ चल रहा है, और फिर इसका डिसाइड करेंगे कि हमने क्या करना है।
अच्छा, हबको है ये जनरल टायर के साथ चल रहा है और MEBL के साथ तो बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो हम इसको MEBL के साथ ही कर लेंगे। सबसे पहले हम इसको वैसे तो डाइवर्जेंस यहाँ पे हम कमांड है वो लगा लेंगे, आई डाइवर्जेंस और हब सी एंड MEBL 30 मिनट 120 डेज़। ठीक है, ये हम इसको कमांड ये इधर तो नहीं चल रही, चले मैं इधर आपको दिखा देता हूँ। फ़िलहाल इधर लगाएंगे हम हब सी और इधर लगाएंगे हम MEBL। MEBL ने भी गिरना है, वैसे तो उसकी न्यूज़ अच्छी आई हुई है MEBL की कि वो IMF का सपोर्ट कर रहा है उसको। अच्छा जी, अच्छा जी, ये जी हम दोनों ने इसको निकाल लिया है और ये देखें दोनों का आलमोस्ट सेम है, दोनों का आलमोस्ट सेम है, तो दोनों ये इकट्ठे चल रहे हैं। ये देखें दोनों इकट्ठे आलमोस्ट चल रहे हैं, तो दोनों ये गिरेंगे। दोनों जब ये गिरेंगे और एक जो पहले गिरेगा, अभी तो हब को पहले गिरना शुरू हुआ है, देखें हब को पहले गिरना शुरू हुआ है, इसका मतलब MEBL भी गिरेगा। तो हब को थोड़ा सा नीचे आएगा, गिरेगा 138 पे कुछ आएगा, फिर उसके बाद मैंने बताया 123 तक आएगा, यहाँ पे और नीचे आएगा, तो इसको और नीचे देख लेना आप, तो वहाँ पे आपने लेना और MEBL भी नीचे गिरेगा। तो MEBL को भी आप एक ऐसा शेयर है, MEBL तो वैसे डिस्कस नहीं होना, चला इसकी और बाद में इसकी इंफॉर्मेशन आने दें कंप्लीट, फिर इस पे भी बनाते हैं वीडियो, लेकिन अभी अब तो हबको चलें डिस्कस हो रहा है। हबको आपने और इसको गिरने दें, और अगर बढ़ता भी 142 से फिर नीचे गिरेगा और वहाँ से फिर आप इसको 122, 23, 28 पे 100 लेके भूल जाएं और हर 3 महीने बाद इसको रिव्यू करते रहें, या वेबसाइट भी हमारी विज़िट करते रहें, यहाँ पे भी हम इसकी इन्फॉर्मेशन अपडेट करते रहते हैं। तो फॉक्सलॉजिका पे आप जाएंगे तो यहाँ से आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, और कोई इसमें हैंकी फैंकी नहीं, कोई छुपाने वाली बात नहीं, कोई कुछ नहीं, ये बहुत एडवांस जदीद और इंसाइट्स लेके बनाया गया है। होपफुली आपको ये पसंद आएगा, और अगली जो हमारा एनालिसिस है वो FFL के दरमियान FFL का है, FFL का जल्दी आ रहा है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।